क्वेश्चन 7 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त और बहुत उम्दा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। इसमें क्या है? एक्स एक्सिस, और इसमें क्या लिखा है? वाई एक्सिस। तो ये वाला मैं कर रहा हूं, ये वाला आपको करना है, ठीक है? करेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे। हमें लाइन, हमें पॉइंट पता है तो दोनों पॉइंट लिख लो। पॉइंट ए लिख लिया मैंने, ए क्या है हमारा? 3,-3, ठीक है? और यहाँ पे ये कोई लाइन है, और यहाँ पे पॉइंट बी लिख लिया, ठीक है? बी कितना है? -2,7। अब इसको जो लाइन डिवाइड कर रही है, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लिया पी, देखो बीचों बीच नहीं लिया, कोई पॉइंट ले लिया नॉर्मल पी। अब इस पी के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं? ध्यान से देखो, पी के कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? x, 0। अब ये मुझे रेशियो नहीं पता। अब आपको पता होगा कि जब भी रेशियो ना पता हो तो रेशियो क्या लेते हैं? k/1। क्या लेते हैं? रेशियो k, और ये लेते हैं 1। याद रखना, ये नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब m/n होता है ना, तो ये होता है मेरा m/n। तो m की जगह k हो जाएगा, n की जगह 1 हो जाएगा। जब भी रेशियो ना पता हो तो k/1 मानते हैं। आई बात समझ में? अब हमें फार्मूला पता है लाइन सेगमेंट का, कि लाइन सेगमेंट, ठीक है, किसके लिए? सेक्शन फार्मूला फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है? क्या होगा भाई? हमें पता है p का कोऑर्डिनेट, तो मतलब p ऑफ x, ध्यान रखना, p ऑफ x मतलब p का x कोऑर्डिनेट, ठीक है? ध्यान रखना, p का x कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है? mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है? ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है? m और n, कुछ नहीं करना है। m और n तो ये हो गया k/1, x1 x2 क्या है? तो इसको नाम दे दो x1 y1, और इसको नाम दे दो x2 y2। कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दो। तो p का x कोऑर्डिनेट तो x है, तो यहाँ पे ये हटा के मैं क्या लिख दूंगा? x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x = ध्यान से देखते रहना, ठीक है? m कितना है मेरे पास? m है, ये रहा, m है मेरे पास k, तो k इंटू x2 कितना है? ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस y, n कितना है? 1, तो 1 इंटू x2 कितना है? ये रहा x1 कितना है? 3, तो कितना है ये? 3 अपॉन m + n, तो m + n कितना हो जाएगा? k+1। क्लियर है? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखो, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं x, तो x = कितना आएगा? देखो -2k, और ये कितना आ जाएगा? +3 अपॉन k+1, ठीक है? कितना? यहां तक समझ में आया? ये x के लिए था। अब y के लिए करते हैं, देखो, तो यही चीज लिख रहा हूं सेम फॉर y के लिए। तो y के लिए क्या हो जाएगा? y = my2 + ny1 अपॉन m + n। अब y कोऑर्डिनेट p का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, तो 0 = कितना आ जाएगा? m कितना है हमारा? k, तो k इंटू y2 कितना है? यहां से देखो 7 प्लस n कितना है? 1 इंटू y1 कितना है? -3 अपॉन में कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, m + n मतलब k+1। तो ये k+1 तो इधर 0 में चला गया भाई, सिंपल सी बात है, ये इधर जाएगा तो 0 × एनीथिंग 0, तो क्या बचा? 0 = 7k -3। अब ये 3 कहाँ आएगा? इधर, तो 0 + 3 = 7k, तो मतलब कितना आ जाएगा ये? k = 3/7। क्लियर है? मतलब रेशियो क्या है मेरा? 3/7। तो ये रेशियो क्या है मेरा? देखो ध्यान से, ये रेशियो हो गया मेरा 3/7, यही रेशियो है, ठीक है? आई बात समझ में? अब मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना था, तो कुछ नहीं करेंगे, इस k को यहां पुट कर देंगे, ठीक है? इस k को यहां पुट कर देंगे, तो x = देखो -2 इंटू k कितना आया? 3/7 प्लस 3/7 + 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो x = देखो 3 दूनी -6/7 प्लस 3 यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 + 7/7। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसका भी एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा। तो देखो ना, ध्यान से अच्छे से समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो x = यहाँ से देखो 6 -6 प्लस 3 की 7 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 7 अपॉन नीचे क्या है? 7, और इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा? देखो 3 + 7 10
और पूरे के अपॉन में 7, तो इस 7 से ये 7 कट गया। तो देखो ध्यान से x कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आएगा -6 और 7 दिया 21, अपॉन में कितना आएगा 10। तो यहां से कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 15/10, मतलब कितना आ जाएगा 3/2। तो x के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट भी क्या आ गए मेरे 3/2,0। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे एग्जाम में करना है आपको, जिस तरीके से मैंने समझाया स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती मत करना। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अच्छे से देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।